ऐसे होता है एक लेडी जिसका जिंदगी में 3 आदमी बैठा है एक साथ, कैसे? एक का नाम ब्लॉग में है, जो एक्स हो गया, मतलब जिनका डेथ हो गए, और एक आदमी उसको दिल पे है, छाए है दिल दिमाग में, और एक आदमी जिसका नाम का सिंदूर वो बहुत जल्द लगाने वाली है। सुनने में हैरान लगता है ना, एक औरत के साथ 3 आदमी का नाम जुड़ी हुई है। देखते रहो, सुनते रहो पैशन विद एपी। जो मैंने हिंदी वीडियो डाली ना, आप लोगों काफ़ी लोग हो सकते हैं समझ में नहीं आया वो क्या स्टोरी है, स्पेशली जो मेरे व्यूअर्स है। अच्छा, यहाँ पे एक स्टोरी में बोल रही हूँ, आप लोग सुनो ध्यान से। लड़की का नाम नेहा है। नेहा इज ए विडो। तो उसके पास एक छोटी सी एक बच्ची है। तो बच्ची लेकर आफ्टर हस्बैंड डेथ, कोविड में हस्बैंड का डेथ हो गया। डेथ के बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई ससुराल से हो गई, फिर वो मायके में चली आई। ठीक है, मायके में चले आने के बाद उसने अपनी बुटीक खोली, क्या क्या काम की, एंड इंस्टाग्राम में यूट्यूब इंस्टाग्राम में बहुत नाम कमाया। क्योंकि जब उसका हस्बैंड का डेथ हुआ तो वो एमपी का गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा, अगर मेरा पति का कोविड में डेथ हुआ तो फिर आप लोग क्यों मेरा ससुराल को वो नहीं किए, सैनिटाइज नहीं किए, वगैरह वगैरह, ये सब करके वो बहुत नाम कमा लिया। उसको पहले उसके इंस्टाग्राम में वायरल थे, बाद में वो यूट्यूब में भी आ चुका है। जैसे यूट्यूब में आ गया, एक प्लेटफॉर्म में अगर आप वायरल हो जाओगे ना तो बाकी प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत नाम आप यूट्यूब में कमा लोगे, जैसे इंस्टा में या फेसबुक में जाओगे, ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ पहचान आपको पर रह जाएगा। ठीक इस तरह से जब इंस्टा में पॉपुलर थे, जब यूट्यूब में आए, उसका नाम एक्चुअली टिकटॉक में ही थे, वो टिकटॉक में पॉपुलर थे। टिकटॉक से इंस्टा, इंस्टा से यूट्यूब। नेहा के पास एक भाई है, जो भाई सच में सच्चे दिल से दीदी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दीदी के पास एकदम गार्ड जैसे, एकदम गार्ड जैसे बैठे रहते हैं। तो हर पल दीदी के लिए रोना। मुझे सच में बताओ, उसके भाई का नाम चीनू है। तो चीनू को सच में मैं भी बहुत लाइक करती हूँ, क्योंकि एक भाई अगर ऐसे होना, दीदी के हर तरफ दीदी के साथ खड़े होना बहुत जरूरत है, जब ना दीदी जब विडो है। अच्छा, कुछ दिन पहले दिखाया गया, ऐसे 6 महीने पहले उसको चूड़ी पहनाना है। दीदी को चूड़ी के वीडियो होने के बाद उन लोगों को नहीं है ना, कांच का चूड़ी नहीं पहन सकते, तो चूड़ी पहनाया। उसके बाद पायल भी नहीं पहनाना, तो भाई बोलता है पायल खुलता है, उन लोग का जो रूल्स है, तो भाई नहीं पायल पहना। मतलब आपसे तुम्हार वीडियो नहीं है, नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो। चूड़ी भी पहन लिया कांच का और पायल भी पहना दिया। इन द मीन टाइम और एक क्रिएटर जो मैरिड है, उसका नाम है सचिन। सचिन का वाइफ का नाम है मनीषा। सचिन और मनीषा के साथ एक क्रिएटर मीट में, मतलब यूट्यूब क्रिएटर मीट में नेहा मिली थी। उसको बाद दोनों में दोस्ती बन गई, इंक्लूडिंग वाइफ। मनीषा छोटी सी लड़की है, 19-20 साल की होगी, 20-21 हो गया, 3 साल हो गए शादी का। शादी हो गए, काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल हो गए। हाँ, 3-4 साल तो हो ही गए। यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 साल जैसे हो गए। उन लोगों का मिल हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ 1.5 साल पहले। अच्छा, जब से मिल हुआ तो बात हुआ, फिर उन लोग एक दिन उसके घर पे बुलाए। तो सचिन और मनीषा दोनों मिलकर उसमें घर गई। नेहा कहाँ रहते थे? अपने मायके में। मायके में माँ बाप भाई रहते थे। बीच में उसका भाई का शादी थे, शादी में भी सचिन गई है। अच्छा, सचिन शादी में सचिन गई है, वो लगभग भाई का भी बच्चा हुआ है, सो वो भी 1 साल के ऊपर है, मतलब 1 साल 9-10 महीना थोड़ा पकड़ लो ऐसे ही है। शादी में जाने के बाद, शादी में रॉन्ग ढोंग बहुत, सचिन और नेहा क्लोज आ गए। लेकिन नेहा को सचिन दीदी बोलकर बोलते थे हम दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता है। सचिन भी भाई है, नेहा भी बहन है, दीदी है। लेकिन रात दिन एक भाई दीदी भाई कितना टाइम बात करते हैं। दीदी बोलना, दीदी के साथ एक भाई छोटा भाई हर टाइम बात करते थे जब इसके पास वाइफ है। लेकिन ये चीज़ मनीषा को खटकने लग गई। धीरे धीरे मनीषा ने खटकने लगा, कभी उन दोनों बात करते तो मनीषा को निकाल देते घर से। ऐसे ऐसे कौन सा भाई के साथ दीदी का बात होता है जो दीदी बीबी को बोलते घर से निकल जाओ, मैं मेरा दीदी से बात करूंगी, नॉट करूंगा। नेहा भी हर बात में मनीषा को डांटते रहते थे। फिर मनीषा कर वो बात उसका सासू माँ को बोल दी कि मुझे उन लोग का रंग ढंग ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन सासू माँ भी उतना, मतलब सबका ही है, शायद कुछ नहीं हो, शायद ठीक हो जाएगा। लड़की का माँ बाप को भी बहुत मन खराब हो गया, मतलब मनीषा का। लेकिन क्या है, हमारा समझ क्या बोलते हैं, टाइम दो, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मनीषा ने अपनी दिल में सब बात छुपाकर रोते रहते और कभी कभार उससे लड़ते थे।
उनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो। एक बात मनीषा ने कल वीडियो में बोला, मुझे पहले दिन से वो पसंद नहीं है। एक्चुअली वाइफ का सिक्स सेंस बोलता है ना, कुछ चीज़ हो जाता है। पहले दिन से मनीषा का पसंद नहीं थे, बट फिर भी मनीषा उनका घर पति के साथ हर टाइम जाते भी थे। ऐसे नहीं है, पास पास भी नहीं, एक है भोपाल में, एक है सिवान बिहार में। बिहार टू भोपाल जब जब जरूरत पड़े उसको बुला लेते थे, जब जब बुला लेते वो सचिन भाग दौड़ करके चला जाता था उसके पास। इतना टान है दीदी के लिए। और दीदी इधर में सबके साथ सिंपैथी बटोक रहे थे, क्योंकि इतना कम उम्र में विडो हो गया, छोटे बच्चे को पालना है, इतना स्ट्रांग लेडी है, बदन में कोई इमेज में कोई काला पट्टी नहीं है, आयरन लेडी नाम पड़ा। आयरन लेडी, जिसका मतलब दिल में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी काम काम काम, अपनी एक बोल बुद्धि पर, अपनी किसी के हेल्प ना लेकर अपनी बोल बुद्धि पर एक पिलर खड़े के, एक दुकान खड़ी के, बुटीक खड़ी के, ढेर सारे नाम कमाई है। हाँ, भोपाल में काफ़ी नाम है उनका। ऊपर से इतना बड़ा यूट्यूबर है, इसका नाम पड़ गया आयरन लेडी। इन द मीन टाइम जब मनीषा ने प्रोटेस्ट किया तो फिर सचिन, मनीषा के साथ सचिन का जो बात होते थे ना, सब बात सचिन ने उस औरत को बोल देते थे, मतलब नेहा को बोल देते थे। क्यों? मियाँ बीबी के बाद थर्ड पार्टी दीदी हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ बोलना पड़ता था, सब कुछ बोल दिया। सचिन ने ये भी बोल दिया, मनीषा ने शक कर रहे। जैसे ही बोला, नेहा ने इतना डाटा, वीडियो आउट भी हो गया, जे क्या है तुम्हारा पति में, मेरे कॉलेज में इतना लड़का भी नहीं देखे होगी जितना लड़का मेरा पीछे है, इतना गर्व से तुम्हारा पति में है क्या? कुछ नहीं है। तो दीदी भाई का मतलब ऐसे बात, तो हम लोगों को, मुझे भी ऐसा लगा, इतना गलत सोच है दीदी भाई का रिश्ते में। लेकिन मुझे एक चीज़ लगा, एक बीबी जब शक करते हैं तो ठीक ही शक करते हैं। लेकिन उस तभी मनीषा चुप रहा, बोला हाँ शायद ही मैं गलत हूँ, दीदी और भाई का रिश्ते में से कुछ नहीं है। सचिन भी बहुत हंस हंस कर बोले हाँ दीदी और ठीक ही तो बोला, मुझ में है क्या, मुझ में है क्या। लेकिन मनीषा को शक तो होते रहते हैं। किसी भी तरह नेहा को भाई चिनू को पता चल गया। मनीषा भी कभी कभार फ़ोन करके उन दोनों के बारे में बोल दिए। तो जैसे ही चिनू का पता रहा, चिनू ने बहन को उस गली से हटा दिया और बहन के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया, जिसका सगाई हुआ इस महीने को। जैसे उसका सगाई हुआ, दिवाली का कुछ दिन पहले सगाई हुआ, तभी पूरा दुनिया में ढिंडोरा पड़ गई। सचिन चली गई सगाई में। सचिन को इनवाइट खुद नेहा ने की। जब सचिन वहाँ पे गई और कॉल लगाई, नेहा ने फ़ोन नहीं उठाई। एंड उसको सचिन का माँ को भी, मैंने चिनू का माँ को भी फ़ोन किए, मैंने नेहा का माँ को एंड चिनू को भी फ़ोन किया। तो नेहा का माँ ने बोला तुम इधर मत आओ। जब बेटी के साथ उसका कुछ प्यार का रिश्ता है, जब माँ का कानों में ये बात आ चुकी है, तब क्या कोई माँ उस लड़का को बुला सकता है आ जाओ आज मेरा सगाई है और मेरा बेटी का प्रेमिका आ जाए। भाई को फ़ोन कर, भाई तुमको तो बुलाया नहीं रे भाई, तुम आया क्यों हो? उन लोग चाहता किसी भी तरह बहन को, क्योंकि ही इज़ मैरिड, सचिन एक मैरिड है। पिछले 1.5 साल से मनीषा घुट घुट को जी रहा है पति के साथ नेहा का ऐसा रिश्ता देखकर। फिर तो सचिन आकर बहुत रोया धोया, दुनिया में किसी ने मेरा और मेरी दीदी, तो अभी भी दीदी है, दीदी के साथ रिश्ता तोड़ नहीं सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ा बड़ा बात करके वीडियो लाइव। एंड उसने कुछ नेक्स्ट दिन कुछ जहरीला पदार्थ ले ली। अपनी दीदी जब महबूबा बन जाते हैं ना, तो इस तरह से हरकत हो जाते हैं। बट वो बात मार्केट में नहीं लाया, बीमार है बोला। हाँ, उसको बात क्या हुआ, दोनों को बात बंद हो गया। बट अगेन सचिन फिर बात करने के लिए पीछे 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 नेहा का घूमता रहा। नेहा भी बात बंद नहीं किया। जब उसको किसी का सगाई हो गया, उसको चैनल में उसको जो फर्स्ट हस्बैंड है उसका नाम है, उसके लिए सिंपैथी कमाया। सेकंड, सचिन उसको दिल पे है। और थर्ड, जिसके नाम के सिंदूर मांग में लगाने वाली हूँ, क्योंकि सगाई हो चुकी है। फिर सचिन ने उससे उसको बात करना, तो कभी नेहा कटती है, कभी नेहा कटती नहीं है। और जैसे नेहा नहीं करते, सचिन ने ब्लैकमेल करते हैं, कभी सचिन नहीं करते तो नेहा ब्लैकमेल करते हैं। एंड नेहा ने एक लाइन सचिन को बोल दिया, उसका बीबी के साथ कभी ब्लॉग्स मत करना, कभी रील्स मत करना। ये बात बोला, तुम भी तुम्हारा बीबी के साथ कभी रील्स या ब्लॉग मत करो, और मैं भी मेरा बीबी पति के साथ, मैंने होने वाला पति जिसका शादी होने वाला है, कभी ब्लॉग्स या रील्स नहीं करूँगी। मतलब वो अलग सा मूव ऑन करने के लिए फिर भी उसने बात बोल रही है जे तुम भी मत करो, मैं भी नहीं करूँगी। तो कहाँ मूव किए? अगर उसका दिमाग में बात चल रही है, तुम तुम्हारा पत्नी के साथ रील्स या ब्लॉग मत डाला करो, मैं भी मेरा पति के साथ आफ्टर शादी रील्स या ब्लॉग नहीं डालूंगी। उसका मतलब क्या है? मतलब हम भी शादीशुदा होंगे, तुम भी शादीशुदा होगे, बट बीच में जो हमारा रिश्ता है एक समाज के लिए दीदी और भाई बोलकर वो बरकरार रखेंगे। यही थी उनका चुप्पी। बट बीच में नेहा के
जो भाई है चीनू, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचुरल है। दीदी का शादी तय रहे तो फिर इसमें किससे बात हो सकता है। शायद माना क्या होगा नेहा को, नेहा बात करना बंद कर दे। जैसे ही नेहा बात करना बंद कर दिए, फिर सचिन आ गए लाइव में आकर बोलना शुरू कर दिया, कुछ सच्चाई बोलना है, कुछ सच्चाई बोलना है, बोलने शुरू कर दे। बोलने क्या बोला लाइव में आकर वही बोले नहीं हमें बुलाए थे, उसमें जाने के लिए बुलाए थे, लेकिन उसको तो मैंने चीनू को डांटा, चीनू को पता ही नहीं है। उसके बाद क्यों बुलाए थे, फिर उसकी माँ ने घुसने नहीं दिया, फिर नेहा ने उसका नाम बिहारी बोलकर, अरे भाई कभी आशिक थे तो उसका नाम के बिहारी बोलकर सेव के। ऊपर से जब उसका कॉल जाते थे, नेहा ने उसको बाद में बोली मेरा हाथ में फ़ोन था ही नहीं, रात 11:30 बजे मेरा फ़ोन हाथ में आई, इसलिए मैं तो आपकी फ़ोन कॉल नहीं देखी। लेकिन बाद में सचिन को पता चल गया उसको हाथ में फ़ोन थे और उसने फ़ोन देखी है, देखने के बाद भी रिसीव नहीं किए। कैसे रिसीव करते हैं उसको पता है, यही उसका बॉयफ्रेंड थे पहले। तो अभी जाकर फिर उसने फिर भी नेहा और वो चुप रहा, नेहा का भाई दोनों चुप रहा, लेकिन सचिन का चुप रहने वाला है। सचिन का था यस्टरडे जन्मदिन। नेहा पिछले साल ही बोल देता अपने जन्मदिन में अपनी बीबी के साथ मत रहो। सचिन परसों दिन से कहाँ चले गए, कल दिन भर नहीं थे और बार बार पोस्ट डाल रहे थे कि आज से इस चैनल मनीषा का हो गया, मनीषा अलविदा, तुम सही सलामत रहना। ये सब बात सुनने के बाद एक माँ बीबी बाबा का क्या हाल हो सकते हैं। 2 दिन से ऐसे हाल है। मनीषा का सास ससुर दूर में रहता था और मनीषा अलग जगह में रहता था। तो फिर उसके माँ बाप आ चुके हैं मनीषा के पास में, उन लोग ब्लॉग खेल रहे थे। फिर कल पूरे दिन नहीं है, फिर बाद में पता चला हॉस्पिटल में एडमिट है। एक बेटा घर से लापता है, कहाँ गया है किसी को नहीं मालूम है। हाँ, भाई रो रहा है वीडियो में लाइव में कल रात बैठकर। ऊपर से अलका नाम का एक रिएक्शन चैनल, कंट्रोवर्सी चैनल कल लाइव किए थे और रात में हम लोग कोई सो नहीं पाए। उसी लाइव में सचिन आकर बोला वो कल लाइव में ही जान दे देंगे, जान दे देंगे कल लाइव को। इतना रात 1 बजे तक ऐसे बात हुआ। ज़्यादातर रिएक्शन चैनल सो नहीं पाए। एक बेटा परसों से घर पे नहीं है, कहाँ गए पता नहीं। कल जन्मदिन है, जन्मदिन में घर पे नहीं है। ऊपर से ऐसे से पोस्ट कर रहे हैं अलविदा अलविदा अलविदा। मामी पापा छोटा भाई बीबी सब घर पे ही बैठे हैं। ढूंढेगा ना बेटा कहाँ गया, पुलिस कंप्लेन करेगा, ट्रैक करना कुछ करेगा, लेकिन उन लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी ब्लॉग भी नहीं दे। ऊपर से ब्लॉग डालते जा रहे। ऐसे हाल बेटा का है। माँ इस हालत में, एक माँ तो अथली पथली करके रोएगा ना। माँ ब्लॉग डाल रहे, बोल रहे आज जन्मदिन है, जब जन्म हुआ था इस बेटा बड़ा होकर मेरा बहुत नाम कमाएगा, लेकिन आज मेरा बेटा इतना बदनाम कमा रहा है। ऊपर से कंट्रोवर्सी क्रिएटर, रिएक्शन क्रिएटर्स जो भी नाम दो, इन लोग 2 भाग में हो गए। एक जो नॉर्मल होता है, एक नेहा की तरफ, एक सचिन की तरफ। नेहा तो वीडियो थे, नेहा का तो कुछ आर्ट्स थे, इसलिए सचिन के पास गए। सचिन तो मैरिड थे। सचिन नेहा सब लोग बोले नेहा मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। सचिन एक इंजीनियर भी है, एक ब्लॉगर भी है, दुनियादारी देख चुके हैं, तो नेहा कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऊपर से बाकी लोगों को बात है नेहा इतना स्ट्रांग है, उम्र में भी बड़ा है, अपने आप को बहुत सोती सावित्री दिखाता है। फिर हर बातों में नेहा उसको चिपक के लपट के रोते थे। ये बात मुझे भी हैरान लगा। फोरहेड में किस करना, एक क्रिएटर है, सिर्फ 1.5 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ, तो फिर इतना भी लिपट के कैसे तुम रो सकते हो। अगर तुम्हारा दिल में कुछ ना हो तो, और दिल में कुछ हो, उसको वाइफ साथ में खड़ी है, वो जानते हुए भी तुम किसी और का हस्बैंड को क्यों, किसी को लिपट के तुम घर मत जाओ भाई, तुम है मत, चिपकना पड़ता है क्या, चिपकना पड़ता है क्या, ज्यादा दिखावा नहीं क्या। और 2 साल की बच्ची के मम्मी 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 मुझे डर लग रहा, नहीं है ना। चिपकना लपटना तो देखने से आंखों में कैसे लगते हैं। माँ बाप भाई के सामने फट करके जाकर चिपक लेना। तो ये चीज एक बार नहीं काफी बार कर चुकी है। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन ये लड़का कल पूरा दिन नहीं है, कहाँ है, फिर भी लोग पागल हो जाने की बात है नहीं, खाली कम्युनिटी पोस्ट डिलीट हैन। फिर उसने खुद लाइव पे आया, आने के बोला नेहा को बुलाओ, नेहा को बोलने तो वीडियो डालूंगी। जो चैट हुआ था सब कुछ, मतलब नेहा के साथ जो उसको रिश्ता थे, जो कुछ बात हुआ था, वो सब कुछ बोल देंगे। तो एक तरफ नेहा शादी ठीक होने के बाद भी इस लड़का के साथ हेलो हाई कंटिन्यू रखा। ये बात मनीषा भी बोल दी, जो हम कितनी बार माना क्या उनको, प्लीज बात मत कीजिए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुन रहे और नेहा भी नहीं मान रहे। तो दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई है, प्यार दीवाना हो गए। बट इसमें पिसते कौन गया,
मनीषा पिसते गई क्योंकि अपना पति किसी और के साथ। सिर्फ ये नहीं है, सचिन का चैनल पे कवर फोटो में भी 3 थे, नेहा, सचिन, मनीषा। क्यों? उस औरत कवर फोटो में क्या कर रहे हैं? मनीषा के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। सचिन आज घर पे आ गई। सोचो, जो बेटा कहाँ चले गई माँ बाप का टेंशन होने के लिए। हाँ, कल रात भर उन लोग नहीं सोए, बोले उसका दूसरा एक बहन है घर पे, उसने बोल दी नहीं सोए। लेकिन जिसका पति लापता है, बार बार बोल रहे अलविदा अलविदा। जब सचिन घर पे आई है, तुरंत लाइट जला दिया मम्मी ने। हाँ, बहू के पास लेकर आई। बहू रजाई ओढ़ के सो रही थी। उस टाइम जब उठी ना, लिपस्टिक लगा हुआ। लिपस्टिक लगा कर कोई सोते हैं क्या? अच्छा, पति कुछ भी कर सकते हैं। पति हॉस्पिटल में है, पति एक बार जान लेने का धमकी दे चुकी है, एक बार जान लेने का कोशिश कर चुकी है। पता नहीं कब क्या न्यूज़ आए, कब मेरा हस्बैंड कुछ कर दे। इस साल में, इस मौसम में कोई भी वाइफ लिपस्टिक लगा कर तो बैठ नहीं सकते, बट उसने इस हाल में भी लिपस्टिक लगा कर ही घर में बैठी है। माँ भी, बेटा कहाँ है, क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं क्या, नहीं खा रहे क्या, बेटा कुछ करने दे, कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती है, हरकतें बहुत कुछ कर रहे हैं बेटा। माँ भी इसी बीच में ब्लॉग डालना नहीं भूली। ना बहन, ना माँ, ना भाई। जब एक घर का एक बेटा लापता हो जाता है, कहाँ है, कैसे है, किस हालत में अपना जान लेने का धमकी दे रहा है, उस हाल में माँ, भाई, बहन सब इतना कूल रहेगा। ऑफ कोर्स ब्लॉग देने के लिए कूल रहना पड़ता है। जो मैं बात कर रही हूँ, मैं अगर दूसरा एक काम वो काम करूँ ना, कर नहीं सकती हूँ। कूल रहकर बोलना पड़ता है। तो कूल रहकर भी उन लोग ब्लॉग दे रहे हैं। एक्चुअली दोष किसका है? दोष किसी का नहीं है। प्यार परवाना हो गया उनको पास। मनीषा ने चुप रही है। मनीषा सासू माँ को बताई, ननद को बताई, माँ बाप को बताई, फिर पूरा खानदान मिलकर बैठकर सचिन को क्लास क्यों नहीं लिया? इतना कुछ होने के बाद भी सचिन किस हाथ से उस घर में जाने के लिए सोच सकते हैं? फिर से सगाई हो, कुछ वो शादी हो, क्यों जा सकते हैं? जब मेरे साथ उसका कुछ रिश्ता था। अगर रिश्ता नहीं था तो फिर एक चैट रिलीज, वीडियो रिलीज होने का बात कहाँ से आ रहा है? नेहा एक तरफ देखो शादी कर रहे किसी और को, जाट लड़का को। इधर में बोल रहे छठ पर्व गया। सचिन लोग छठ बहुत मानते हैं, हम भी मानते हैं, बट वो बिहार के उसको मामी छठी मैया को पूजा कर रहे। वो बोल रहे एक वीडियो डालकर उस टाइम में, काश मुझे एक एल्बम बनाने का मौका मिला छठ के लिए, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे छठी माया का जो मूल है वो है सिंदूर, यहाँ से लेकर नाक से लेकर यहाँ तक। तो मैं सिंदूर कैसे दूँ? क्योंकि नया का तो शादी नहीं हुआ, एक तरह तो वीडियो शादी नहीं हुआ, जस्ट सगाई हुई है। तो इसलिए मैंने वो वीडियो स्किप कर दिया। लेकिन सबके लिए मेरा तरफ से एक शुभकामना। उसी वीडियो में जाकर सचिन ने बोला, नेहा दीदी आ जाओ सिवान से उसके घर में आ जाओ, ठेकुआ खा जाओ। हाँ, तो छठ पर्व लेकर बात क्यों करेगा? उसको पता है छठ पर्व सचिन का दिल में है। नेहा का छठ पर्व नहीं है, वो एमपी में रहे। वो जानबूझ कर वीडियो डाला है सो दैट सचिन समझ जाए वो आज भी उसका ही है। और सचिन भी बर्थडे का दिन अवॉइड करना है, क्योंकि नेहा को वो प्रॉमिस किए थे बर्थडे हो मनीषा के साथ नहीं मनाएंगे। इसलिए शायद आज वो आ गया, कल का दिन स्किप करके। हाँ, एक दिन 2 दिन पहले ही चले गए, झगड़ा करके लड़के 1 दिन पहले चले गए, लेकिन मेनली कल का दिन नाटक करते गया, कल का दिन स्किप करते गया क्योंकि उसको बर्थडे नहीं मिलाना है नेहा के मनीषा के साथ। तो यही 2 चीज़ चल रहा है। तो आप लोग, कोई नेहा कोई सचिन, दोनों ही गलत है। सिर्फ एक लड़की सही है, मनीषा है। बट मनीषा का एक ही बात है, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोलूँ क्या, बताओ क्या करे? मतलब उसको समझ भी नहीं आ रहा है, पति का घर करना है तो उसको, लेकिन उसको और स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए था। सासू ससुर मम्मी पापा को बुलाकर विश्व लड़का तो मानने की तैयारी नहीं। लड़का तो बोलेगा मेरा दीदी जैसे देखती हूँ, मुझे शक करते। लेकिन हाँ, बीच में उन लोग का बात डिवोर्स तक चले गए थे, डिवोर्स चल गया। और एक बात है, सचिन उस दिन बोली ये बात, यही बोला है जे मनीषा को एटलीस्ट उन लोग फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाई क्योंकि इस झंझट के लिए। क्यों? अगर तुम उसको दीदी जैसे देखते हो तो फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं कर पाओगे? और इसको दिल में दूसरे ख्यालत था, चीट करते करते। और ये लगता है एक बार जो मनीषा को चीट करता है, फ्यूचर में कभी नेहा का पास भी आ जाए तो नेहा को भी चीट नहीं करेगा। ऊपर से अगर वो नेहा को प्यार करे तो नेहा को कैसे वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, वीडियो डाल दूंगा, चैट लिख कर दूंगा, वो बोल दूंगा, मान सम्मान
घर पे बीवी रहते हुए भी जो किसी और पे डोरे डाले तो इंसान अच्छा इन्फ्लुएंसर कहाँ हुआ, कहाँ ब्लॉगर। नेहा तो गलत है, नेहा का भाई का चीनू का बात मैं मानती हूँ, नेहा तो गलत है, लेकिन बट सचिन सही कहाँ है। और इसका घर का माँ बाप मनीषा लिपस्टिक लगाकर बैठा है, जो बेटा लापता है, हॉस्पिटल में एडमिट है, हाथ में सलाइन का वो लगा कर आया है, फिर भी माँ बाप ऐसे बैठे हैं हाथ उठाकर। ये बात भी कुछ हजम नहीं हुआ। कभी लगता है हम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, कोई प्लानिंग तो नहीं है, कुछ ऐसे का कंट्रोवर्सी करेंगे, ज़्यादा व्यू कमा देंगे। कि कुछ दिन पहले ही इसी घर का छोटा बेटा और माँ में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ, रिएक्शन देने लोग बहुत ज़्यादा बात बोल दिया, तो एक मज़ा आ गया, चैनल रिच हो गया। लेकिन कल सही महीने में छोटा भाई प्रिंस को मैं कभी कभी बहुत बुरा समझते थे, इतना राफली बात करते, कल सही महीने में भैया घर आ जाओ बोलकर रो रहे थे। और देखकर मुझे भी खराब लगा। अच्छा लगा, सृष्टि बोल कर एक लेडी है, वो भी क्रिएटर है, उसने बोला मैं उनका ओ वाला दीदी नहीं हूँ। मैंने भी बोली आप आ जाओ, हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आप लोग मुझे ओ वाला दीदी मत समझो, क्योंकि मेरे पास हस्बैंड है और मेरे पास बच्चा है, और मैं जब भी जाती हूँ उनका घर सबको लेकर जाती हूँ, मतलब सचिन का घर। ऊपर से एक बात बोली है, मैं सिर्फ सचिन का रिश्ता नहीं रखती हूँ, मैं पूरे घर के साथ रिश्ता रखती हूँ। जितना मनीषा इंपॉर्टेंट, इतना मनीषा की सासू माँ, मनीषा का नाना, सबसे यही होता है बात। अगर घर में घुस कर सिर्फ एक इंसान, नेहा सिर्फ सचिन को ही भाव देते थे, बाकी किसी से उसका कोई दोस्ती वोस्ती कुछ भी नहीं है, लेकिन मनीषा को भी भाव नहीं देते थे, जाते थे बैठते थे, लेकिन मनीषा बच्ची है, छोटी है, उतना ना समझ है, ये सब बोल कर मनीषा को साइड कर देते थे पहले से ही। अभी सोचो, एक इंसान 3 रूप, ब्लॉक में किसी पति, मतलब खुद के एक्स हस्बैंड जो डेथ हो गया, हस्बैंड का नाम, दिल में सचिन घूम रहे हैं यहाँ पे भी, और मांग में सिंदूर सुमित के नाम पे भर रहे हैं। क्या अजीब जिंदगी है। चलो बाय।